Hello doctors, so this is second lecture of general microbiology and general bacteriology in which we are basically going to discuss about the stains and staining techniques. तो चलिए समझते हैं कि स्टेन्स क्या होते हैं। तो स्टेन्स बेसिकली क्या होते हैं, वे कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं या डाइज होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आई रिपीट अगेन व्हाट आई वांट टू से दैट सपोज करिए ये कोई एक स्लाइड है, क्या है ये कोई एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इस स्लाइड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को हम किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना चाहते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने के लिए हम कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस या फिर डाइज का यूज करते हैं और उन कलर्ड या सब्सटेंसेस या डाइज को हम क्या बोलते हैं, स्टेन्स बोलते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। स्लाइड के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस लगाइए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और देख लीजिए व्हाई वी आर यूजिंग स्टेन्स, हम स्टेन्स का यूज क्यों कर रहे हैं। तो स्टेन्स का यूज करने के 3 रीजंस होते हैं। पहला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आपने स्लाइड के ऊपर रखा है तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरा रीजन होता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। आपकी स्लाइड भी ट्रांसपेरेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसपेरेंट है, तो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ नहीं दिखेगा। तीसरा रीजन ये होता है कि जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बीच में और उस स्लाइड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्या नहीं क्रिएट हो पा रहा, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑर्गेनिज्म नहीं दिख पा रहा। ये कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा, इसका क्या मतलब है, इसको बेसिकली एक एग्जांपल से समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है। अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं व्हाइट पेन चलाऊं तो क्या आपको कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन जब इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं रेड पेन चला रहा हूं तो आपको दिख रहा है। रीजन इज दैट कि उस व्हाइट और रेड के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन व्हाइट और व्हाइट के बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, इसलिए जब इस बोर्ड पे मैं व्हाइट पेन चलाऊंगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सिमिलरली जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट होता है तो स्लाइड का और स्लाइड के बीच में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो पाता, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो पाता तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें विजिबल नहीं होता। तो इस स्टेन्स की हेल्प से या इस कलर सब्सटेंसेस की हेल्प से हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस स्लाइड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाए। तो अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टेन्स की यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक का क्या मतलब होता है, तो स्टेन करने के जो प्रोसीजर होता है, स्टेन करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। या फिर ये कहिए कि जो स्टेनिंग टेक्निक है वो ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो स्टेनिंग टेक्निक क्या है, स्टेनिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, डीपली विजुअलाइज कर सकते हैं, एनलार्ज करके विजुअलाइज कर सकते हैं। और हम उन ऑर्गेनिज्म को भी विजुअलाइज कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं या फिर जिनके बीच में और स्लाइड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं हो पाता, जो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश है अंडर द माइक्रोस्कोप। आई रिपीट अगेन, स्टेनिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम सेलुलर स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल कंपोनेंट को एनलार्ज व्यू में विजुअलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी हेल्प से हम उन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है और डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश है ड्यू टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द स्लाइड। ओके, तो इसलिए जो स्टेनिंग मेथड होता है वो हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है टू प्रोड्यूस कलर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, विजिबिलिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली देख पाते हैं। तो बिफोर वी विल स्टार्ट द स्टेनिंग टेक्निक, तो स्टेनिंग से पहले हमें कुछ क्या करना पड़ता है, तो बिफोर स्टेनिंग वी यूजुअली परफॉर्म द फिक्सेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टेनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें उसका क्या करना पड़ता है, फिक्सेशन ऑफ स्मीयर करना पड़ता है। तो स्मीयर क्या होता है, स्मीयर वो सैंपल होता है जिसको हम स्लाइड पे लेते हैं। तो मान लीजिए ये स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर हमारा क्या है, वो सैंपल है जिसको हमें देखना है या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमें देखना है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने हैं उनको जब हम इस स्लाइड के ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मीयर बोलते हैं। अब इस स्मीयर का इस स्लाइड पे फिक्स होना जरूरी है। अगर ये स्पेसिमेन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्लाइड से भाग जाएंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहले ये जरूरी है कि जो हमारा सैंपल है उसको स्लाइड के ऊपर क्या कर लो, स्प्रेड आउट कर लो, तो उसको हम स्मीयर बोलेंगे। अब इस स्मीयर का हम स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, ताकि ये एंश्योर हो पाए कि सैंपल किस पे रहेगा, स्लाइड पे रहेगा। इस फिक्सेशन के लिए 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बाय हीट एंड फिक्स मेथड और दूसरा होता है बाय केमिकल फिक्सेशन। तो हीट एंड फिक्स मेथड होता है, ये जनरली हम यूज करते हैं बैक्टीरियल स्मीयर्स के लिए, यानी बैक्टीरिया जब हम स्लाइड के ऊपर डालते हैं तो उनको फिक्स करने के लिए स्लाइड पे हम क्या यूज करते हैं, हीट एंड फिक्स मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारी जो स्लाइड है इसको हम बंसन बर्नर के नीचे ले जाते हैं, किसके लिए, बर्नर के नीचे ले जाते हैं और 3 to 5 सेकंड के लिए
हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं लो फ्लेम पे। तो हम 3 to 5 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे क्या करते हैं, इस स्लाइड को हीट कर देते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर 3 to 5 सेकंड के लिए ये क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, फिर हटा लेते हैं, और ऐसा हम 3 से 5 बार करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा स्मीयर होता है वो हमारी जो स्लाइड है उससे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो अगर बैक्टीरियल स्मीयर है, बैक्टीरियल सैंपल है, तो हम यूज करेंगे बाई हीट एंड फिक्स मेथड। लेकिन अगर हमारा केमिकल है, मतलब अगर हमारा ब्लड है, मान लीजिए ब्लड सैंपल है और ब्लड सैंपल को हमें विजुअलाइज करना है, ब्लड सैंपल्स को विजुअलाइज करना है, तो हम हीट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो उसके लिए हम केमिकल फिक्सेशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें जो केमिकल हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे वो होगा मिथेनॉल। ओके, बेसिकली अब हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ स्टेन्स, और टाइप ऑफ स्टेन्स में बेसिकली आज हम वो सारे स्टेन्स डिस्कस करेंगे जो हमारी बैक्टीरियोलॉजी में यूज होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ स्टेन्स, और यहाँ जो स्टेन्स हम पढ़ने वाले हैं वो वे सारे स्टेन्स पढ़ने वाले हैं जो मेनली यूज होते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में यूज होने वाले स्टेन्स हैं सिंपल स्टेन, नेगेटिव स्टेन, इम्प्रेग्नेशन स्टेन, डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन के टाइप्स हैं ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन और अल्बर्ट ज़ेडन स्टेन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फ्लैजेला स्टेन एंड स्पोर स्टेन। ये सारे स्टेन्स को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्टेन के बारे में। सिंपल स्टेन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल स्टेन जो होते हैं ये कलर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो कलर कॉन्ट्रास्ट तो सारे स्टेन्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो सिंपल स्टेन होते हैं ये एक सेम कलर इंपार्ट करते हैं, यानी आपका जो पूरा स्मेयर है, पूरा जो सैंपल है, उस पूरे सैंपल को एक ही कलर प्रोवाइड कराते हैं, यानी सिंपल कलर, सिंगल कलर प्रोवाइड कराते हैं पूरे सैंपल को। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई स्लाइड है, ठीक है, और इस स्लाइड पे मैंने कोई सैंपल लिया है, ये आपकी स्लाइड है, और इस स्लाइड पे मैंने क्या लिया है, कोई सैंपल लिया है, ये मान लीजिए कोई सैंपल लिया है, ठीक है। तो अगर इस पे मैं मिथाइलिन ब्लू वाली जो हमारा सिंपल स्टेन है उसको यूज करूंगा, तो मेरी पूरी की पूरी जो स्लाइड होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने इसमें मिथाइलिन ब्लू डाला, क्या डाला, मिथाइलिन ब्लू डाला। जैसे मैं इसमें मिथाइलिन ब्लू डालूंगा, मेरा जो पूरा का पूरा सैंपल होगा, जो पूरा का पूरा सैंपल होगा वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर लेकिन मैं बेसिक फिशन नाम की जो स्टेन है उसका यूज करूंगा, तो मेरा पूरा का पूरा जो स्मीयर होगा, पूरा का पूरा जो सैंपल होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो सिंपल स्टेन के बारे में बेसिकली ये बात है कि सिंपल स्टेन जो होते हैं वो पूरे के पूरे स्मीयर को, पूरे के पूरे सैंपल को एक सिंगल कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मिथाइलिन ब्लू स्टेन का यूज कर रहे हैं तो वो पूरे स्मीयर को ब्लू कलर देगा। अब अगर आप बेसिक फिशन का यूज कर रहे हैं तो वो पूरे सैंपल को क्या देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव स्टेन। नेगेटिव स्टेन जो होते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब पुराने टाइम में अपनी फोटो खिंचवाने जाते थे तो पहले रील्स होती थी, उस रील्स को हम बोलते थे कि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपके एंसेस्टर्स ने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव स्टेन्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सैंपल कोई कलर रिटेन नहीं करता, यानी सैंपल तो कोई कलर नहीं लेता। जो स्लाइड पे आपने सैंपल डाला है सैंपल कलर नहीं लेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है सैंपल का वो कलर ले लेता है। जब बैकग्राउंड कलर ले रहा है लेकिन सैंपल कलर नहीं ले रहा है तो सैंपल अलग दिखने लगेगा, इसलिए सैंपल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस जो होता है वो कॉज करता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, और इसको अगर आपको पता करना है तो आप क्या कर लेंगे, जो पेशेंट है उसका सीएसएफ लेंगे एज अ सैंपल, ठीक है। अब जो ये क्रिप्टोकोकस है इसका जो कैप्सूल होता है वो कोई कलर रिटेन नहीं करता, कोई कलर रिटेन नहीं करता। तो यहां हमने क्या लिया, सैंपल लिया है स्लाइड पे क्रिप्टोकोकस का। तो यहां जो आपको क्रिप्टोकोकस दिख रहा है, गोल गोल क्रिप्टोकोकस दिख रहा है, तो इसकी जो ये वॉल है, जो कैप्सूल है, ये वाला जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल कलर नहीं लेता। तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव स्टेन का यूज करते हैं। नेगेटिव स्टेन क्या करेगा कि ये इस कैप्सूल या इस क्रिप्टोकोकस के पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड है इसको कलर कर देगा, इसको कलर कर देगा। जो जब बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कलर नहीं लेगा, तो वो दोनों आपस में डिफरेंट डिफरेंट दिखने लगेंगे। तो हम यहाँ पे नेगेटिव स्टेन्स के जो एग्जांपल हैं वो है इंडिया इंक और नाइग्रोसिन इंक। तो इंडिया इंक या नाइग्रोसिन की हेल्प से हमने क्या किया, इसका बैकग्राउंड स्टेन किया। तो जब बैकग्राउंड स्टेन किया तो बैकग्राउंड तो हो गया ब्लैक ब्लैक, और जब बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और कैप्सूल ने कलर रिटेन नहीं किया, कैप्सूल ने कलर रिटेन नहीं किया, तो यहां आप कैप्सूल देख पा रहे हैं, कैप्सूल क्लियरली व्हाइट विजिबल हो रहे हैं। तो दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। यहां नेगेटिव स्टेन क्या करता है, बैकग्राउंड को ब्लैक कलर दे देता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो व्हाइट कलर का रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव स्टेन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्रेग्नेशन स्टेन। तो क्या होता है इम्प्रेग्नेशन स्टेन? इम्प्रेग्नेशन स्टेन जो होता है ये उन स्ट्रक्चर, वे सारे स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा थिन होते हैं और जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है, लाइक फ्लैजेला, लाइक स्पायरोचिटीज। ये क्या होते हैं, स्पायरोचिटीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर ट्रिपेनोसोमा पैलिडम आता है, जो क्या करता है, सिफिलिस करता है। तो थिन स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला, लाइक स्पायरोचिटीज, ये थिन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनको हम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। तो इन थिक स्ट्रक्चर को हमें क्या करना पड़ता है, पहले थिक करना पड़ता है, और थिक करके तब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो इनको थिक करने के लिए मान लीजिए क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है, ये क्या है, फ्लैजेला है। तो इसके सराउंडिंग, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम स्टेन की कवरिंग चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, स्टेन की कवरिंग चढ़ा देंगे। इसको स्टेन की कवरिंग चढ़ा के इसको क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, थिक कर देंगे। तो इसी जो इम्प्रेग्नेशन स्टेन क्या होते हैं, ये वो स्टेन होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर पे या थिन स्ट्रक्चर पे, और उनके ऊपर डिपॉजिट होकर उनको क्या बनाते हैं, थिक बनाते हैं, ठीक है।
इंप्रेग्नेशन स्टेन का जो एग्जांपल है वो है सिल्वर स्टेन। सिल्वर स्टेन जहां भी आएगा वो हमेशा कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर देगा। यहां आप देख पा रहे हैं डायग्राम में स्पायरोचिटीज का एग्जांपल है, और यहां आपको जो ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, स्पायरोचिटीज के ऊपर क्या है, सिल्वर स्टेन की क्या हुई है, कोटिंग हुई है, जिसकी वजह से ये कैसे दिख रहे हैं, अब थिक दिख रहे हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको दिख पा रहे हैं। सिल्वर स्टेन के भी टाइप होते हैं, लिवेडिटीज स्टेन और फोंटोना स्टेन। ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड करता है सैंपल पे। अगर आपका जो सैंपल है वो कोई फ्लूइड है, कैसा है, कोई फ्लूइड है, अगर फ्लूइड सैंपल है तो हम यूज करेंगे फोंटोना स्टेन, और अगर आपका जो सैंपल है वो टिश्यू है कोई, तो हम यूज करेंगे लिवेडिटीज स्टेन। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंप्रेग्नेशन स्टेन। तब यूज होगा जब थिन स्ट्रक्चर्स होंगे। क्यों यूज होगा, उस थिन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपॉजिट होकर उसको थिक बनाएगा। कहां यूज होगा, इन द केस ऑफ फ्लैजेला एंड इन द केस ऑफ स्पायरोचिटीज। ठीक है, स्पायरोचिटीज में एग्जांपल दें तो ट्रिपैनोसोमा पैराडाइम जो कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल स्टेन। जैसा कि इनका नाम बता रहा है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन तो काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यानी अगर एक ही स्लाइड में दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, तो सपोज करिए कि ये कोई एक स्लाइड है हमारे पास, और इस स्लाइड में हमारे पास क्या है, दो तरह के बैक्टीरियाज हैं। तो दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मान लीजिए एक तरह के बैक्टीरिया है और ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया है। इनिशियली यहाँ तो मैं आपको कलर से दिखा रहा हूँ, रेड और ग्रीन में, इसलिए आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। बट आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे डायरेक्टली तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई कर पाए हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेन्स यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेन जैसा नाम बता रहा है कि ये डिफरेंशिएट करेगा बैक्टीरिया के बीच में जो एक ही स्लाइड पे प्रेजेंट है। एक ही स्लाइड पे दो या तीन तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उनमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। जो डिफरेंशियल स्टेन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो स्टेन्स का, जिसका यूज किया जाता है बैक्टीरियाज को डिफरेंस करने में। तो बैक्टीरियाज में डिफरेंस क्या होगा, बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, बैक्टीरियाज के क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर के बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपकी एक ही स्लाइड पे, तो उनको डिफरेंशियल स्टेन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनका नाम क्या देते हैं, डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है ग्राम स्टेन, दूसरा होता है एसिड फास्ट स्टेन, और तीसरा होता है अल्बर्ट जर्नल स्टेन। ठीक है, सबसे हम पहले बात करते हैं ग्राम स्टेन के बारे में। तो ग्राम स्टेन का जो यूज होता है वो होता है डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आपने नीट के टाइम पे तैयारी की होगी तो आपको बताया गया होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली क्या होता है, इनके पास जो सेल वॉल होती है उसमें एक ही लेयर होती है। इनकी सेल वॉल में क्या होती है, एक लेयर होती है, और वो एक लेयर जो होती है वो मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से। और ये पेप्टिडोग्लाइकिन की जो लेयर होती है वो काफी कैसे होती है, थिक होती है। वहीं अगर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात की जाए, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें दो लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है, आउटर थिक लेयर होती है, वो तो होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की, और जो अंदर वाली जो थिन लेयर होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। ठीक है, तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल में एक लेयर है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल में दो लेयर है। आउटर लिपोपॉलीसैकेराइड, इनर पेप्टिडोग्लाइकिन, और यहाँ पे एक ही लेयर होती है जिसमें बेसिकली मेनली क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम ग्राम स्टेन की हेल्प से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब हम ग्राम स्टेन को इनके ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे, तो यहां जो ग्राम स्टेन आपने डाला है वो किसके ऊपर जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकिन के ऊपर जाएगा। और यहां जो आपने ग्राम स्टेन डाला है वो किसके ऊपर जाएगा, लिपोपॉलीसैकेराइड के ऊपर जाएगा। ओके, तो जो ग्राम स्टेन होता है उसको जो आपका पेप्टिडोग्लाइकिन है ये अपने साथ बाइंड कर लेता है और इसको रिटेन कर लेता है। इसलिए जो डाई का कलर है वो रिटेन रहता है, और हमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, पर्पल दिखते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डालेंगे तो यहां जो आपका ग्राम स्टेन है वो बाहर वाली लेयर के ऊपर जाएगा, यानी किसके ऊपर जाएगा, लिपोपॉलीसैकेराइड के ऊपर जाएगा। तो इनिशियली तो ये पर्पल कलर ले लेंगे, ये भी पर्पल कलर ले लेंगे, लेकिन जब आप वॉश आउट करेंगे दोनों को, इसको भी एसीटोन से वॉश आउट करोगे और इसको भी एसीटोन से वॉश आउट करोगे, एसीटोन या अल्कोहल किसी से भी वॉश आउट कर सकते हैं। जब आप दोनों को एसीटोन या अल्कोहल से वॉश आउट करोगे तो ये तो वॉश आउट नहीं होगा, ये पर्पल का पर्पल ही रहेगा, बट यहां ये वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि जो लिपिड होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, ये एसीटोन या अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। तो जिसकी वजह से ये आउटर लेयर थी जिसने रिटेन किया था ग्राम स्टेन को, वो वॉश आउट हो गई। जब वो वॉश आउट हो जाएगी तो अपने साथ उस कलर को भी लेके चली जाएगी। तो ये फिर पर्पल से कैसे हो जाएंगे, अब कलरलेस हो जाएंगे। तो वॉश आउट करने के बाद ये तो पर्पल के पर्पल रहे और ये कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। इसी मेथड को हम बहुत डिटेल में अब समझने जा रहे हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई सैंपल आया, ठीक है, बैक्टीरिया का सैंपल आया जिसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव भी हैं और ग्राम नेगेटिव भी हैं। ओके, एक मिनट, यस। तो मान लीजिए हमारे पास क्या आया, कोई सैंपल आया, और इस सैंपल में क्या है, दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव भी हैं यहाँ पे, और कैसे हैं, दूसरे तरह के ग्राम नेगेटिव भी हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो बैक्टीरिया है वो भाग ना जाए। ठीक है, आफ्टर फिक्सेशन हम क्या करेंगे, तो हम अपनी पहली डाई यूज करेंगे। हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल स्टेन में दो डाई होती है, ठीक है, दो डाइज का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम पहली डाई यूज करेंगे, प्राइमरी डाई यूज करेंगे। तो प्राइमरी डाइज हमारी क्या है, क्रिस्टल वायलेट है, या फिर मिथाइल वायलेट है, या फिर जेनेडन वायलेट है। ये हमारी प्राइमरी डाई है। जब हम इसको डालेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों के दोनों हमें कैसे देखने को मिलेंगे, पर्पल देखने को मिलेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव भी पर्पल हो जाएंगे और ग्राम नेगेटिव भी पर्पल हो जाएंगे। मैंने बताया था ना
कि जब यहाँ जो डाई डाली जाएगी वो कौन रिसीव करेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, और यहाँ डाई डाली जाएगी तो कौन रिसीव करेगा, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो इनिशियली तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पर्पल यूज हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद यूज करते हैं आयोडीन। आयोडीन को एज अ मॉर्डेंट यूज करते हैं। मॉर्डेंट मतलब वो चीज जो हमारे इस स्टेन को इस ऑर्गेनिज्म से टाइटली बॉन्ड होने में हेल्प करेगा। एक तरह से हैमर का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, हमारी जो डाई है, हमारा जो स्टेन है, उसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सैंपल से टाइटली बॉन्ड करने में हेल्प करता है। तो आयोडीन का यूज कर लिया, ठीक है, टाइट बॉन्डिंग हो गई। अब हम किसका यूज करेंगे, एल्कोहल का। एल्कोहल का या एसीटोन का, जो क्या होगा, डीकलराइजर की तरह वर्क करेगा। जब हम एसीटोन या एल्कोहल की हेल्प से इनको वॉश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन पे जो स्टेन चिपका था वो वॉश आउट नहीं होता है, लेकिन लिपोपॉलीसैकेराइड पे जो स्टेन चिपका था वो वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है वो एसीटोन या एल्कोहल में सोल्यूबल होता है। तो अगर सोल्यूबल होता है तो वो वॉश आउट हो जाएगा, और वॉश आउट हो जाएगा तो अपने साथ स्टेन को भी ले जाएगा, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, कलरलेस। ग्राम नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, कलरलेस। तो हमारे ग्राम पॉजिटिव तो जो थे वो तो पर्पल के पर्पल ही रहेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। इसलिए ये हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है किसका, स्टेन, ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है। तो अब जो कलरलेस हो गए उनको भी हमें विजुअलाइज करना है कि वो कहां प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक डिफरेंट डाई का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सैफरनिन। तो सैफरनिन हमारी यहाँ पे सेकंड डाई यूज होगी। अब सैफरनिन का यूज जब हम करेंगे इस सैंपल पे, तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल थे वो तो पर्पल के पर्पल रहेंगे, लेकिन जो हमारे कलरलेस हो गए थे अब वो कैसे हो जाएंगे, रेड या फिर पिंक हो जाएंगे। तो यहाँ आप क्लियरली विजुअलाइज कर पाएंगे कि जो सबकी स्लाइड होगी उसमें एक तरफ मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, दो तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। एक वो जो किस कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे, है ना, जो पर्पल कलर के होंगे इस तरीके से पर्पल कलर के प्रेजेंट होंगे, और दूसरे तरह के वो होंगे जो कैसे होंगे, रेड कलर के प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रेड कलर के प्रेजेंट होंगे। तो पर्पल कलर के होंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, जो पिंक या रेड कलर के होंगे वो कैसे होंगे, ग्राम नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग, ओके। अब आप इस स्लाइड में यहां देख सकते हैं कि जो आपको पर्पल पर्पल दिख रहा है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो आपको पिंक पिंक रेड रेड दिख रहे हैं वो कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग को रिसीव नहीं करते, यानी ग्राम स्टेन जिन पे वर्क नहीं करती। एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, एग्जांपल रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड स्पायरोस्टिडीज, ठीक है। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेन। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल स्टेन। हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल स्टेन पढ़ रहे थे, जिसके हमने तीन टाइप बताए थे। एक बताया था हमने ग्राम स्टेन, दूसरा हमने बताया था एसिड फास्ट स्टेन या जिसको हम जर्डन स्टेन भी बोलते हैं, और तीसरा हमने बताया था आपको अल्बर्ट जर्डन स्टेन। तो डिफरेंशियल स्टेन यानी कि वो जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने इसमें ग्राम स्टेन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एसिड फास्ट स्टेन या फिर जर्डन स्टेन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड फास्ट स्टेन। तो एसिड फास्ट स्टेन जो था वो किसने दिया था, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था पॉल एलरिच। किसने दिया था, पॉल एलरिच ने दिया था। लेकिन इसको मॉडिफाई किया था दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जील एंड नील्सन। तो इसलिए इसके दोनों नाम होते हैं, इसको एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं और इसको जील नील्सन स्टेन भी बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेप्स, देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। तो पहला स्टेप तो वही होता है सब में कि हम जो भी हमारा सैंपल है, स्मीयर है, उसको हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर फिक्स करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे अपनी प्राइमरी डाई। जो हमारी प्राइमरी डाई है वो है कार्बल फिशन स्टेन, जो किस तरीके की होती है, रेड कलर की होती है। तो जब इसे हम अपने सैंपल के ऊपर डालेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा सैंपल है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 to 5 सेकंड के लिए हीट करेंगे, 3 to 4 टाइम्स। जो हीटिंग होगी वो मॉर्डेंट की तरह काम करेगी, यानी इस हमारे स्टेन को उस ऑर्गेनिज्म से टाइटली बॉन्ड करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद हम यूज करते हैं डीकलराइजर यहाँ जो हम यूज करते हैं, या तो हम एसिड करते हैं, एसिड का यूज करते हैं H2SO4 का, या फिर हम एसिड एल्कोहल का यूज करते हैं। तो एसिड एल्कोहल या एसिड की हेल्प से हम डीकलराइज करते हैं अपने सैंपल को, और हमारा जो सैंपल है वो कैसा हो जाता है, या तो कलरलेस हो जाता है या फिर स्लाइटली पिंक हो जाता है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि जो जब भी डिफरेंशियल स्टेन यूज करते हैं तो उसमें दो स्टेन्स यूज करते हैं। तो प्राइमरी स्टेन तो हमारा था कार्बल फ्यूजन रेड। अब हम यूज करेंगे अपने सेकेंडरी स्टेन को। सेकेंडरी स्टेन जो था उसमें आप यूज कर सकते हैं या तो मिथाइलिन ब्लू को या मेलेचाइट ग्रीन को। अब जो मिथाइलिन ब्लू अगर आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो आपका ऑर्गेनिज्म था उसको तो रेड कलर दे देगा, और जो बैकग्राउंड था उसको ब्लू कलर दे देगा। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, या एक डिफरेंट कलर मिल रहा है कि नहीं, कि जो आपका बैकग्राउंड है वो हो रहा है ब्लू और आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो हो रहा है रेड। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सैंपल है, ये क्या है, आपका सैंपल है, और इसमें जो आपका बैकग्राउंड है वो कैसा हो जाता है, मान लीजिए ब्लू हो जाता है। बैकग्राउंड जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, मान लीजिए ब्लू कलर का हो जाता है इस तरीके से। किसकी हेल्प से, इस मिथाइलिन ब्लू की हेल्प से, ओके। और यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म था वो रेड रेड से दिखने लगता है, ठीक है, रेड। तो यहाँ क्लियरली डिफरेंशिएशन है कि नहीं, ठीक है, आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर आप मिथाइलिन ब्लू की जगह मेलेचाइट ग्रीन यूज करोगे तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा। ऑर्गेनिज्म तो आपको अभी भी रेड ही दिखेगा, बट जो बैकग्राउंड था वो ब्लू की जगह कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एसिड फास्ट स्टेन, जिसने हमें बैकग्राउंड और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या किया, डिफरेंशिएट करके दिखाया। इस पूरे प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो रहती है कि आप जो H2SO4 या जो भी एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी। एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन का यूज करके ही डीकलराइज कर सकते हैं हम अपने सैंपल को। तो इसमें हम जानेंगे, अगर हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को अगर स्लाइड के अंदर देख रहे हैं तो हम 20% H2SO4 यूज करेंगे। अगर हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा या फिर कोकिडियन पैरासाइट को देख रहे हैं तो हम 5% H2SO4 यूज करेंगे। अगर हम स्पोर या फिर हेड ऑफ स्पर्म देख रहे हैं तो हम 0.25 से 0.5% H2SO4 यूज करेंगे। अगर हम नोकार्डिया या फिर लेजियोनेला देख रहे हैं तो हम 1% H2SO4 यूज करेंगे, ओके।
सो नेक्स्ट वी विल फॉरवर्ड अबाउट द अल्बर्ट जेडेनस्टीन जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं देखने के लिए। तो इसके लिए ट्रिक है कि माई नोज इज कोल्ड एंड हॉट, ठीक है, माई नोज इज कोल्ड एंड हॉट। माई का मतलब है माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बोथ टाइप का, टीवी एंड एटिपिकल टीवी, दोनों के केस में अल्बर्ट जेडेनस्टीन जो होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यानी ऑर्गेनिज्म आपको रेड दिखेगा, बैकग्राउंड आपको मिथाइलिन ब्लू यूज करेंगे तो ब्लू दिखेगा, मेलेचाइट ग्रीन यूज करेंगे तो ग्रीन दिखेगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के केस में भी एसिड फास्ट स्टेन का यूज कर सकते हैं। नोज से यहाँ मतलब है नोकार्डिया एंड लेजोनेला, इसके केस में भी आप जेडेनस्टीन यूज कर सकते हैं। इस कोल्ड का मतलब है एसोस्पोरा एंड साइक्लोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, कोकिडियन फैमिली के पैरासाइट होता है, ठीक है। हॉट का मतलब होता है हुकलेट ऑफ हेयाटिड एंड एक्स ऑफ टीनिया सेंसिनेटा। ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे एसिड फास्ट स्टेन वर्क करता है, या फिर जिसका यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसिड फास्ट स्टेन, जिसमें एग्जांपल है कोल्ड जेडेन स्टेन और किन्योजन स्टेन, या फिर हम इसको बोलते हैं गैबेट स्टेन, ठीक है। इसका जो यूज होता है, कोल्ड जेडेन स्टेन का जो यूज होता है वो हम करते हैं कोकिडियन पैरासाइट की फैमिली के ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक आइसोस्पोरा, यहाँ मैंने बताया था ना आपको, आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा और क्रिप्टोस्पोरिडियम के केस में। सिंपल डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूँ बिटवीन द एसिड फास्ट स्टेन एंड मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन, वो है मॉर्डेंट का। एसिड फास्ट स्टेन में जो हम मॉर्डेंट यूज करते थे वो हीटिंग यूज करते थे, बट मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन में जो हम मॉर्डेंट यूज करेंगे तो उसमें हीटिंग के बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारी प्राइमरी डाइट थी कार्बन फ्यूजन, उसमें क्या करेंगे, फिनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जो कि किसकी तरह काम करेगा, मॉर्डेंट की तरह काम करेगा। हमको हीट करने की इसमें नीड नहीं रहेगी, और यही क्या होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन एसिड फास्ट स्टेन एंड मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन। ओके, सो दिस वाज बेसिकली अबाउट द एसिड फास्ट स्टेन। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम बेसिकली पढ़ रहे थे डिफरेंशियल स्टेन। हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल स्टेन पढ़ रहे थे, और डिफरेंशियल स्टेन हमने 3 टाइप के बताए थे। पहला बताया था हमने ग्राम स्टेन, दूसरा हमने बताया था एसिड फास्ट स्टेन, या फिर हमने बताया था जेडन स्टेन, तीसरा जो स्टेन हम पढ़ेंगे वो है अल्बर्ट जेडन स्टेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट जेडन स्टेन। अल्बर्ट जेडन स्टेन का जो यूज हम करते हैं वो करते हैं स्टेन करने के लिए वोलेटिन ग्रेन्यूल्स को। तो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स को स्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं अल्बर्ट जेडन स्टेन। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। बेसिकली ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में भी बेसिकली क्या होते हैं, रिजर्वियर्स होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स की। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ग्रीन कलर का, ठीक है। इसके दोनों एंड्स पे क्या प्रेजेंट है, वोलेटाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है पर्पल कलर के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एंड पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, या फिर हमको इनको बेब्स अर्न्स्ट ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, या फिर हमको इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल बोलते हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल क्यों बोलते हैं, अभी आपको आगे बताने वाले हैं। जो अल्बर्ट जेडन स्टेन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है। तो हमारा जो अल्बर्ट स्टेन होता है ये 2 सॉल्यूशन का कंपोजिशन होता है, अल्बर्ट सॉल्यूशन 1 एंड अल्बर्ट सॉल्यूशन 2। अल्बर्ट सॉल्यूशन 1 में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टोल्यूडिन ब्लू, मेलेचाइट ग्रीन एंड ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, जबकि अल्बर्ट सॉल्यूशन 2 में प्रेजेंट होती है आयोडीन, ठीक है। अल्बर्ट सॉल्यूशन 1 का जो टोल्यूडिन ब्लू है ये क्या करता है, स्टेनिंग करता है वोलेटाइन ग्रेन्यूल्स की, और जो टोल्यूडिन ब्लू है बेसिकली ये ब्लू कलर का है, लेकिन जब इसकी हेल्प से स्टेन की जाती है वोलेटिन ग्रेन्यूल्स की, तो जो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स जो कलर रिटेन करते हैं वो होता है पर्पल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टोल्यूडिन ब्लू का जो कलर था वो कैसा था, ब्लू, और लेकिन ये कलर कैसा इंपार्ट कर रहे हैं, वोलेटिन ग्रेन्यूल्स को पर्पल, यानी ब्लू होके पर्पल कलर क्या करते हैं, इंपार्ट करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक स्टेन बोलते हैं। यानी टोल्यूडिन ग्रीन को हम, टोल्यूडिन ब्लू को हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक स्टेन बोलते हैं, और वोलेटाइन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपको वोलेटिन ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, तो उनके एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्पाइरलम, गार्डनरिल्ला, यर्सीना पेस्टिस और यीस्ट। इनके अंदर भी आपको वोलेटिन ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं एज अ रिजर्वियर, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लैजेला स्टेन। फ्लैजेला स्टेन जो होंगे वो किसके लिए होंगे, फॉर थिन स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला के लिए फ्लैजेला स्टेन हम यूज करते हैं। आपको याद आ रहा होगा फ्लैजेला के लिए हमने पहले एक और स्टेन अभी भी आपको बताया था जिसका नाम था इम्प्रेग्नेशन स्टेन, जिसमें हमने सिल्वर स्टेन का यूज किया था फॉर द फ्लैजेला एंड फॉर द स्पायरोचिटीज, ठीक है। सिल्वर स्टेन के अलावा या इम्प्रेग्नेशन स्टेन के अलावा हम लीफ्सन एंड रायू स्टेन का भी यूज कर सकते हैं फॉर द फ्लैजेला स्टेनिंग, ठीक है। जो लीफ्सन एंड रायू स्टेन है अगर उसके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें हमें प्रेजेंट मिलता है बेसिक फ्यूजन रेड, मिथाइलिन ब्लू और टैनिक एसिड। बेसिक फ्यूजन रेड जो होता है वो फ्लैजेला को रेड कलर प्रोवाइड करता है, और जो टैनिक एसिड जो होती है वो यहाँ पे मॉर्डेंट की तरह काम करती है। यानी बेसिक फ्यूजन रेड को
फ्लैजेला से टाइटली बॉन्ड करने में हेल्प करती है। और जो आपका मिथाइलिन ब्लू होता है वो क्या करता है, बैकग्राउंड को ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है, ताकि हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि बैकग्राउंड होगा वो ब्लू ब्लू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू, एंड जो आपका जो फ्लैजेला है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा ड्यू टू बेसिक फिशन रेड। Now we will discuss about our last stain, that is स्पोर स्टेन। पहले स्पोर स्टेन जानने से पहले आप ये जानिए कि स्पोर क्या होता है। तो स्पोर जो होती है वो बैक्टीरिया की रेस्टिंग या डोरमेंट स्टेन होती है। जब बैक्टीरिया ड्यू टू एनी बैड कंडीशन रेस्टिंग फेज में चला जाता है या डोरमेंट स्टेज में चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। तो हमें स्पोर की स्टेनिंग करनी है। तो स्पोर की स्टेनिंग के लिए कई जो हम डाई यूज करेंगे वो या फिर जो स्टेन यूज करेंगे उसका नाम है सैफर एंड फल्टन स्टेन, या फिर हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड एसबाई स्टेन। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 4 चीजें होती हैं। एक है मेलिचाइट ग्रीन, दूसरा है हीटिंग, थर्ड है वाटर एंड फोर्थ है सैफरन रेड। जो मेलिचाइट ग्रीन है वो क्या है, हमारी प्राइमरी डाई है, प्राइमरी स्टेन है। वो क्या करेगा, हमारे स्पोर जो है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ हीट एज अ मॉडरेंट यूज करेंगे ताकि हमारा जो स्पोर है वो मेलिचाइट ग्रीन से टाइटली बॉन्ड हो जाए और हमें ग्रीन ग्रीन विजिबल हो। वाटर यहाँ पे एज अ डीकलराइजर यूज होगा, और यहाँ पे सैफरन रेड जो होगा वो क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। सॉरी, जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या करेगा, रेड कलर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो भी आपका कलेक्शन है, जो भी आपका सैंपल है, उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होंगे। एक वो बैक्टीरिया जो लिविंग है, नॉर्मल फेज में है, दूसरा वो बैक्टीरिया जो डोरमेंट स्टेज में चले गए या रेस्टिंग स्टेज में चले गए हैं। तो जो बैक्टीरिया स्पोर के फॉर्म में होंगे उनको हम वो विजिबल होंगे ग्रीन कलर के विद द हेल्प ऑफ मेलिचाइट ग्रीन, और वो बैक्टीरिया जो डोरमेंट स्टेज में नहीं है, नॉर्मल फेज में है, वो अपीयर होंगे हमें रेड कलर के ड्यू टू द सैफरन रेड। तो यहां आप देख सकते हैं स्पोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन, ठीक है, एंड बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज और रेड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेनिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।